पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। महात्मा किसे कहते हैं? साधारणतः हम लोगों की मान्यता ये होती है जो संस्कृत भाषा व शास्त्रों का पंडित हो, जहां तहां श्लोकों की व्याख्या करते हुए पांडित्य भरे प्रवचन देता हो, जिसके हाव भाव से ही विद्वत्ता ऐसे झलकती हो कि आम आदमी चकित होकर सोचे कि हमें तो ऐसा बनने में शायद जन्मों लग जाएं। लेकिन अम्मा को देखें तो हमारी ऐसी मान्यताएं धरी की धरी रह जाती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना सरल सादा विनयी महात्मा आज के समय में होता है। अम्मा कोई चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करती, लोगों को आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन से संबंधित ही नहीं बल्कि अनेकानेक लोकोपकारी प्रकल्पों के संबंध में भी अम्मा अपने दर्शनों के दौरान ही उपदेश व मार्गदर्शन देती हैं। इतना व्यस्त होने के बावजूद भजनों में स्वयं खोकर हमें भी भक्ति में डूबने की कला सिखाती हैं। यानी उनका एकमात्र उद्देश्य है हम बच्चों का कल्याण। वो हमें दिन प्रतिदिन हर काम में सजग रहने को कहती हैं, छोटे बच्चे जैसा सरल बनने को कहती हैं। अम्मा कहती हैं कि हम सब के अंदर कहीं गहरे में एक छोटा सा मासूम बच्चा सोया हुआ है, उसे जगाएं तो सहजता, सरलता, प्रेम सब अपने आप जाग उठेगा और अपनी मां, अपनी जननी, अपनी अंतरात्मा को अमृतानंद के पान के लिए ढूंढ लेगा। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। സ്വാർത്ഥതയുടെയും മതമത്സരങ്ങളുടെയും പിടിയിൽ അകപ്പെടാതെ ഈശ്വരനുള്ള ഭക്തിയെയും ലോകത്തോടുള്ള കാരണത്തെയും നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം। शास्त्र सबके प्रति आदर और विनम्रता सहित नौसिखिए का भाव रखने की शिक्षा देते हैं। जागरूकता, धैर्य और उत्साह। छोटा बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, उठकर चलने का प्रयत्न करता है, उत्साह है उसमें, वो गिरता है पर पीड़ा पर ध्यान न देकर फिर उठकर चलने की हिम्मत करता है। ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा नौसिखिए का भाव, ऐसा शास्त्र कहता है। अतः हमें अपने भीतर बाल हृदय को जगाना चाहिए। अभी हम देह मन बुद्धि के तल पर मैं करते रहते हैं। छोटा बच्चा कभी मैं नहीं कहता, वो कहेंगे उन्हीं को ये चाहिए, शक्ति को वो चाहिए। एक उम्र के बाद ही वे कहेंगे मैं, मुझे चाहिए। तब तक वो खुद को माता पिता के दिए नाम से बुलाते हैं। अभी हम अपने अहम भाव को पाल पोस रहे हैं। ये हमारी सृष्टि है, शेष ईश्वर सृष्टि है। हमने मात्र अहम की सृष्टि की है, दूसरा कुछ नहीं। हम ही को इसे मिटाना है। साधना का मुख्य लक्ष्य है उसी निष्कलंकता को फिर से जागृत करना। निष्कलंकता द्वारा ही आत्मज्ञान जागृत होगा। इसे कहते हैं विस्मरण में स्मरण, जिन्हें हमें भुला देना चाहिए। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते समय बीवी बच्चों को याद करने लगेगा तो ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। और घर आने पर उसका बेटा दौड़ता हुआ आए या पत्नी बात करे, लेकिन उसका ध्यान रोगी पर रहे तो वो अच्छा पिता और पति नहीं होगा। ये है विस्मरण में स्मरण, जो बच्चों में स्वाभाविक ही है। तभी कहते हैं आंखों पर पट्टी बांधे घोड़े जैसा होना चाहिए साधक को। वो पट्टी उसे इधर उधर उगी घास द्वारा विचलित नहीं होने देती। अक्सर हाथी अपनी सूंड को इधर उधर झुलाता हुआ चलता है। महावत हाथी को एक छड़ी पकड़ा दे तो उसकी सूंड ठहर जाती है। इस छड़ी की तुलना मंत्र जप से की जा सकती है। लक्ष्य पर पट्टी बांधे
उस घोड़े की तरह दृष्टि होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ना। लोग आज स्तुति करेंगे तो कल निंदा। हमारे प्रियजन हमारे साथ अंत तक नहीं रहेंगे। हमारा न उनसे राग होना चाहिए न द्वेष। आगे बढ़ने पर ही दृष्टि रहे। तत्व को समझ लेने पर न राग ही रहेगा न द्वेष। विस्मरण। साधक को इस तल तक उठना होगा। विस्मरण में स्मरण। स्वार्थ और ईर्ष्या द्वेष में फंसे बगैर हमें अपने अंदर ईश्वर भक्ति और जगत के प्रति करुणा को जागृत करना चाहिए। भीतर पड़े ईश्वरत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने तुच्छ अहम का संपूर्ण समर्पण करना होगा। ईश्वर के नाम पर मैं कितने सत्कर्म कर पाया, कितने लोगों के आंसू पहुँचे, क्या उनके दुखपूर्ण जीवन में मैं आशा की एक किरण ला पाया? ऐसा आत्मविश्लेषण हमें करना चाहिए। क्या मैं किसी को उसके दुख दर्द में सांत्वना दे पाया या उन्हें सुनने के लिए समय निकाला? कुछ लोग हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, एक बार नहीं बार बार दोहराते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा भी सुना क्या? मैंने उन्हें सांत्वना दी क्या? मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन सुख प्राप्ति हेतु क्या सही दिशा दिखा सका? हमें मनन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, कोई हमसे नाराज ना हो, सब हमारी बात सुने, सब हमारे सुर में लाएं, लेकिन हम नहीं मिलाते। हम अपने शरीर को मेकअप कर करके, केश सज्जा करके, परफ्यूम लगाकर और सुंदर कपड़े पहन कर सुंदर बनाते हैं। करो, अम्मा मना नहीं कर रही, लेकिन साथ ही हमने आज कौन से निस्वार्थ कर्म किए? दूसरों के लिए क्या किया हमने आज? ऐसा आत्मविश्लेषण करना हितकर होगा। दिन भर 24 घंटों में से क्या मैंने 1 घंटा भी किसी की सहायता करने में लगाया? सनातन धर्म हमें शिक्षा देता है कि सृष्टि और सृष्टा अलग नहीं। सूर्य को मोमबत्ती की और ईश्वर को दीपक की आवश्यकता नहीं। नर में नारायण रूप देखते हुए सेवा करनी चाहिए। भागवतम सप्ताह जैसे उत्सवों के समापन पर किसी भिखारी को लाकर वहां उसके चरण पखारें और उसे नए वस्त्र, दक्षिणा देकर और अच्छे से भोजन कराने में ही यज्ञ की पूर्णता मानी जाती है। ऐसा करने पर ही कामना की पूर्ति होती है। आजकल लोग बस खाना पूर्ति करते हैं। सारतः आध्यात्मिक ज्ञान का वाचन करें, अन्नदान करें, दूसरों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को ईश्वर रूप जानकर पूजा करें। कोई नीचा या ऊंचा नहीं, ईश्वर रूप मानकर आदर सत्कार करें, तभी यज्ञ फलित होता है, यज्ञ की पूर्ति होती है। ईश्वर बादलों के परे स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, वो सब में अंतर्निहित है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे अंदर वो जागृत हो जाता है। बीज का खोल तोड़े बिना वृक्ष बाहर आ सकेगा? हमारे अहम के खोल को टूटना होगा। बीज वृक्ष बन जाने पर अपने काटने वाले को भी छाया, फल और ठंडक देता है। इसी प्रकार हम भी दूसरों के लिए आश्रय बने। करुणापूर्ण कार्यों से ही प्रेम का संदेश फैलता है। जैसे हम स्वयं सुखी हैं, वैसे ही दूसरों को भी सुख दें। जब हमारा हृदय प्रकाशमान होगा तो दूसरे उस प्रकाश को देख पाएंगे। अपने हृदय के प्रकाश से हम दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं। Asmaga Sundara
टुलान सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल से अम्मा सीधे अपने साथ आए यात्रियों तथा फ्रांस के लूपराडुक नामक कस्बे में बने एक नए आश्रम के स्थानीय भक्तों के साथ समय बिताने चली गईं। अम्मा के पहुंचने से पहले भक्तगणों को इस अतिशय प्राकृतिक सौंदर्य वाली धरा के अन्वेषण का अवसर प्राप्त हुआ। एक छोटी सी बलखाती नदी और एक विलक्षण झरने के समीप स्थित इस जमीन पर 14वीं सदी में एक मिल का निर्माण किया गया था। चूंकि अम्मा को सबको प्रसाद देना था, अतः किचन स्टाफ भोजन की तैयारी और अम्मा के बैठने के स्थान को ठीक करने में जुट गए। अम्मा पहुंची और इतनी खूबसूरत पृष्ठभूमि के बावजूद सब में अम्मा के निकटतम बैठने की होड़ सी लग गई। Que l'on avance vers notre vraie nature, qui toujours s'émerveille de toi, de ton être le plus pur. Chaque instant de vie là est une preuve de toi. एक स्थानीय भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा। अम्मा का कहना है कि साधक को शेर जैसा होना चाहिए, भेड़ जैसा नहीं। भेड़ के शरीर पर नरम ऊन होती है, जिससे एक प्रकार की कोमलता का एहसास होता है, भले ही वो बिना विवेक किए एक झुंड के पीछे चला जा रहा हो। और शेर ऐसा जानवर है जिसमें बल तो बहुत है, लेकिन साथ ही घमंड भी बहुत होता है। तो कृपा करके अम्मा इस पर प्रकाश डालेंगी कि साधक को शेर जैसा क्यों होना चाहिए। उत्तर देते हुए अम्मा ने कहा, अगर कोई चांद की ओर इशारा करे तो हमें उसकी उंगली को नहीं बल्कि चांद को देखना चाहिए।
मान लो हम एक पेड़ की ओर इशारा करें और कहें कि देखो वो रहा फल या पक्षी, तो ऐसे में व्यक्ति को उंगली पर ध्यान न देकर फल को तोड़ लेना चाहिए। अम्मा केवल उदाहरण दे रही हैं। निर्बल मेमने की तरह मैं करके रोने से कुछ नहीं होगा। तुम शेर के बच्चे हो, तुम भिखारी नहीं सम्राट हो। हीरा तुम्हारे भीतर पड़ा है। मान लो एक आदमी अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर कमीज की जेब में रख लेता है और फिर वो ढूंढते ढूंढते सारा कमरा छान मारता है। बाद में उसे याद आता है अंगूठी जेब में है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है और हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर। तुम कोई मोमबत्ती नहीं जिसे जलाने की जरूरत है। तुम तो स्वयं प्रकाश सूर्य हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। भीख में मांगने के बजाय उसे अपने ही अंदर पड़े ईश्वरत्व को जगाने की आवश्यकता है। अम्मा ने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है। उसके शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाओ। ऑफिस में या हिसाब किताब करते समय बुद्धि से काम लेना पड़ता है। घर आकर बच्चे के साथ बुद्धिजीवी मत बने रहो। मान लो एक बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई है और वो आकर अपने पिताजी को बताता है, पापा मैंने हाथी का चित्र बनाया है। असल में बच्चे ने कुछ रेखाएं ही खींची हैं। घर आने के बाद ऑफिस की फाइलों में उलझे पिता ने कहा, ये तो कुछ रेखाएं ही खींची हुई हैं। बच्चा चिढ़ गया और सारी चीजें उठा कर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। उसके बाद बच्चे ने पिता को भी कुछ काम नहीं करने दिया। अब कोई और चारा बाकी न रहा तो पिता को कहना पड़ा, अरे बेटा मैंने तो अभी चश्मा पहना है। अब चश्मा पहनकर ही मुझे हाथी दिखाई देने लगा है। बच्चा बोला, हाँ पापा को ही सही मालूम पड़ता है, मम्मी को कुछ नहीं मालूम। तो हमें स्थिति के अनुसार ही बुद्धि या दिल से काम लेना पड़ता है। सत्संग के बाद अम्मा ने अपने हाथों से एक एक करके सबको प्रसाद की प्लेट दी और सबने इकट्ठे बैठकर प्रसाद पाया। प्रसाद के बाद अम्मा ने सब भक्तों के साथ मिलकर एक पंजाबी भजन गाया। प्रसाद और भजन के बाद अम्मा ने आश्रम में एक चक्कर लगाया। ज्यों ही अम्मा अपनी कार की ओर बढ़ चली तो उनके सब बच्चे उन्हें जाते हुए देखने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। इनमें से अधिकांश बच्चे अम्मा से अब अगले साल ही मिलेंगे, लेकिन अगली बार मिलने तक वे इस बार की यादों को ध्यान के लिए उपयोग में लाएंगे। नंदति 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 देवा नंदति नंदति नंदति